अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक हम पढ़ने लगे हैं वो है डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इसमें सबसे पहले कि डेफिनेशन क्या है डैम्प्ड ऑसिलेशन की, कि ऐसी ऑसिलेशंस कि इन प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स उन्हें डैम्प्ड ऑसिलेशन कहा जाता है। कि ऐसी ऑसिलेशन जो कि किसी रेजिस्टिव फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो कि उस मोशन को, जो वाइब्रेटरी मोशन है, उसे अपोज कर रहे हों। ठीक है, ऐसी ऑसिलेशंस जो कि एक ऐसी फोर्स की प्रेजेंस में है जो उस ऑसिलेटरी मोशन को अपोज कर रही हो, तो ऐसे ऑसिलेशंस कहलाएंगे डैम्प्ड ऑसिलेशन। अब इसके एग्जांपल में हम कंसीडर कर सकते हैं, फर्ज करें कि जैसे कि हमने फर्ज किया कि ये एक स्प्रिंग है। ठीक है, ये जो स्प्रिंग है वो किसी ब्लॉक से अटैच है। ठीक है, ये हमने कंसीडर किया कि ये कोई ब्लॉक है, वुडन ब्लॉक है, और ये जो ब्लैक कलर है ये कोई स्प्रिंग है, और हम इसे वाइब्रेट करवाना शुरू करते हैं, हम इसे कंप्रेस करते हैं। अब जब कंप्रेस करके छोड़ेंगे तो क्या होगा, बॉडी जो है वो वाइब्रेट करना शुरू हो जाएगी। तो ये बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती रहेगी, और कब तक करेगी, ज़ाहिर है काफ़ी देर तक करेगी। क्यों? क्योंकि हमने कोई रेजिस्टिव फोर्स कंसीडर नहीं की। लेकिन क्या वाकई ऐसा होता है कि कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं होती? तो एक्चुअल प्रैक्टिकल सिस्टम में ऐसा नहीं होता। अब इसी ही मोशन को हम कंसीडर करते हैं कि फ़र्ज़ करें कि वाटर की प्रेजेंस में है। ठीक है, कि हम उसे जो है वो पानी में डाल देते हैं। ठीक है, अब वही वाइब्रेटरी वही ब्लॉक है, वही स्प्रिंग है, लेकिन अब हमने क्या कंसीडर किया कि हमने उस ब्लॉक को पानी में डाल दिया। तो अब उसी तरह कंप्रेस करें और छोड़ दें। अब जब आप छोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब ये पानी में जाएगा तो इसकी मोशन अच्छी खासी रिड्यूस हो जाएगी, और ये जस्ट चंद दफ़ा ही वाइब्रेट करने के बाद जो है वो बॉडी जो है वो रुक जाएगी। ठीक है, तो अब ये जो लिक्विड को हमने इस प्रोसेस के अंदर जो है वो इंसर्ट किया है, तो ये जो लिक्विड है वो क्या एग्जर्ट कर रहा है, रेजिस्टिव फोर्स। तो जब पहले ये वाइब्रेट कर रहा था, जब हमने कोई रेजिस्टिव फोर्स जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या ये जो वाटर वाली फोर्स है इसे कंसीडर नहीं किया था, तो उस वक्त हम कह सकते थे कि ये एक फ्री सिस्टम है, एक आइडियल सिस्टम है, जिसमें अगर हमने एक बॉडी को वाइब्रेट करवा दिया तो ये हमेशा वाइब्रेट करती रहेगी। ठीक है, लेकिन जब हम कोई रेजिस्टिव फोर्स कंसीडर करते हैं, जैसे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या इसी तरह के हमने कंसीडर किया कि आगे हमने पानी रख दिया है जिसमें कि ब्लॉक मूव करेगा, तो उसमें ये जो बॉडी है वाइब्रेट करने वाली, ये बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो रुक जाती है। तो एक ऐसी मोशन, ऑसिलेशन, के जिसमें जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स हो, उसे हम डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं। फिर बच्चे ये नेक्स्ट है कि आइडियल सिस्टम में जो वाइब्रेटरी मोशन है आइडियल सिस्टम की, इन एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस, वो इनडेफिनेटली मूव करती रहेगी। मीन कि हम कहेंगे कि जैसा कि अगर आप एक झूले को फोर्स लगाएंगे, तो आइडियल सिस्टम में उस झूले पे फोर्स लगाने का ये मतलब होगा कि वो हमेशा मूव करता रहेगा। लेकिन ये एक आइडियल सिस्टम है जिसमें हमने नो लॉस ऑफ एनर्जी कंसीडर किया है। लेकिन आपको पता है कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली तमाम सिस्टम में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो मोशन को रिटार्ड कर देती है, उसका एक्सेलेरेशन, रिटार्डेशन मतलब एक्सेलेरेशन को कम कर देती है, उसकी स्पीड को कम कर देती है। तो सिस्टम हमेशा इनडेफिनेट टाइम के लिए ऑसिलेट नहीं करता, बल्कि कुछ टाइम के लिए वाइब्रेट करने के बाद रुक जाता है। और जो इसका आखिरी पैराग्राफ है कि जो फ्रिक्शन है रिड्यूसेस द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम एज द टाइम पासेस एंड मोशन इज सेड टू बी डैम्प्ड, कि फ्रिक्शन उसकी एनर्जी को कम कर देगी। और जैसा कि आपने देखा कि अगर हम एक वाइब्रेटिंग स्प्रिंग को डालते हैं पानी के अंदर, ठीक है, एक वाइब्रेटिंग सिस्टम, उस वाइब्रेटिंग जो ब्लॉक था जो कि अटैच था एक स्प्रिंग के साथ, उसे हमने पानी के अंदर डाला तो वो बहुत ही तेज़ी के साथ जल्दी जो है वो रुक गया। तो उस मोशन को हम डैम्प कह सकते हैं। और लास्ट लाइन, दिस डैम्पिंग प्रोग्रेसिवली रिड्यूसेस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ मोशन, कि उसकी वाइब्रेशन ऑफ मोशन को रिड्यूस कर देगी। अब वो कैसे, उसका हम ग्राफ ड्रा करके देखते हैं। अब इसी को हम कंसीडर करें पहले कि हमने कोई फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंसीडर नहीं की, और हम ग्राफ ड्रा करते हैं उसके डिस्प्लेसमेंट
ठीक है। ये हम ग्राफ ड्रा करते हैं डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दौरान, ठीक है। इधर एक्स एक्सिस पे टाइम होगा और जो वाई एक्सिस है उसमें उसका डिस्प्लेसमेंट हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। अब पहले फर्ज करें कि ये बॉडी को हम ऊपर ले गए, ठीक है, इधर जो है वो ऐसे कंप्रेस किया, तो उस वक्त बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट है वो हम यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। अब जैसे ही हम छोड़ेंगे तो बॉडी जो है वो जाएगी नीचे को, ठीक है, और हमने उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ टाइम के बाद, मतलब इधर नीचे कुछ, जाहिर है टाइम गुजर जाएगा ना, जब वो नीचे आएगा, ऊपर से नीचे आएगा, तो इस दौरान उसे कुछ टाइम लगता है। फर्ज करते हैं कि उसे आधा सेकंड लगता है, तो कुछ टाइम के बाद यहाँ पर पहुँच गया। इसी तरह ये बॉडी जो है वो नीचे आएगी, तो इस दौरान भी कुछ टाइम लगेगा, तो हम कुछ टाइम के बाद, ठीक है, उसकी जो पोजीशन मार्क कर देते हैं। अब ये इधर है तो हम उसकी पोजीशन जो है वो मार्क कर देते हैं कि बॉडी इधर पहुंच गई, ठीक है। इसी तरह ये बॉडी जो है वो फिर ऊपर जाएगी, हम इसकी पोजीशन को थोड़े थोड़े डिस्टेंस पर मार्क करते जाएंगे जी, और फिर यही बॉडी ऊपर चली जाएगी, कंप्रेस हो जाएगी, तो हम इसकी पोजीशन को मार्क कर देते हैं। अब अगर हम इसकी वेव फॉर्म को ड्रा करेंगे, ठीक है, अगर हम इसकी डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान ग्राफ को ड्रा करेंगे तो ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और आगे भी अगर हम ड्रा करेंगे तो ये फिर भी कुछ ऐसा ही रहेगा, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट तो नहीं बन सका, लेकिन ये जो वेव है ये मुसलसल ऐसे ही चलती रहेगी। लेकिन फर्ज करें कि अगर हम कोई डैम्पिंग वाली कोई चीज़ डाल देते हैं तो फिर क्या होगा। अब जब ये मूव करेगा, ठीक है, तो हमने शुरू में वो जो पोजीशन है वो मार्क कर दें, फर्ज करें बॉडी का इधर हम डिस्प्लेसमेंट ड्रा करेंगे और ये टर्न, ठीक है। अब बॉडी ऊपर चली गई, यहाँ पे हमने फर्ज करेंगे मैक्सिमम जो उसका है कंप्रेशन से कि हमने उसे इधर जो है वो पॉइंट कर दिया। अब बॉडी जो है वो आती है मेन पोजीशन पर, ठीक है, तो हमने उसकी पोजीशन को मार्क कर दिया यहाँ पे। लेकिन जब ये वाटर के अंदर एंटर होगा, ये वाला स्प्रिंग, ठीक है, ये वाटर के अंदर एंटर होगा, तो इसका जो जाहिर है मोशन को ये अपोज करेगी, क्योंकि जो वाटर है वो फोर्स लगाएगा इस पे अपवर्ड, वो एज अ रिएक्शन के तौर पे। क्योंकि ये जो ब्लॉक अटैच टू द स्प्रिंग है ये फोर्स लगाएगा नीचे को, जिसकी वजह से रिएक्शन में ये वाटर फोर्स लगाएगा अपवर्ड, दोनों एक दूसरे को अपोज करेंगे, तो जिसकी वजह से मोशन रिटार्ड हो जाएगी, रुक जाएगी। तो अब जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कम आएगा, ठीक है। तो इसी तरह जब ये ऊपर जाएगा तो जाहिर है ये अच्छी खासी एनर्जी लूज कर चुका है, तो ये पहले से कंपैरेटिवली कम डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा, ठीक है। कम डिस्प्लेसमेंट, पहले ये ऊपर था तो अब ये कंपैरेटिवली नीचे आएगा। तो अगर हम इन पॉइंट्स को आपस में मिलाएंगे तो ये जो पॉइंट्स हैं मीन के जो डिस्प्लेसमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होता जाएगा, क्योंकि जो सिस्टम है वो अपनी एनर्जी लूज करता जाएगा उस डैम्पिंग की वजह से, और यहाँ पर बिल्कुल ही फ्लैट मतलब जीरो हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है वो ये कि डैम्प ऑसिलेशन होते क्या हैं, ऑसिलेशंस इन प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स। आइडियल सिस्टम में क्या होता है, हम कोई भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करते, जिसकी वजह से मोशन जो है वो अनअपोज रहती है और वो इनडेफिनेटली कोई भी बॉडी हमेशा मूव करती रहेगी। लेकिन प्रैक्टिकल सिस्टम में आपको पता है कि कोई भी बॉडी हमेशा मूव नहीं करती रहती, बल्कि उसका जो बॉडी की मोशन है वो बॉडी जो है वो उसके जो डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन वो डिक्रीज होता रहता है। क्योंकि जो फ्रिक्शन है वो उसकी एनर्जी को वेस्ट कर देती है और उसे चेंज कर देती है इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसा कि हीट। और जो डैम्पिंग है उसकी वजह से जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो मुसलसल क्या होता है, डिक्रीज होता रहता है। और नेक्स्ट शॉक एब्जॉर्बर के बारे में है।
जो शॉक एब्जॉर्बर्स हैं ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है डैम्प मोशन की या डैम्प ऑसिलेशन की। अब जो शॉक एब्जॉर्बर है, ठीक है, वो कंसिस्ट ऑफ अ पिस्टन मूविंग थ्रू अ लिक्विड सच एज ऑयल। ठीक है, ये आपको एक पिस्टन नजर आ रहा होगा और ये ऑयल के अंदर मूव करता है। अगर मैं एक, ठीक है, इसमें देखें कि ये जो पिस्टन है आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है, ये मूव करता होता है इस ऑयल के अंदर। मीन के हम इसे भी हटा दें तो यहाँ पर बच्चे ऑयल भरा होगा, इसके अंदर जो है वो क्या भरा होगा, ऑयल। तो जब ये पिस्टन बिल्कुल वैसा ही है कि मैं अगर इसको एक स्प्रिंग के साथ अटैच कर दूं, फर्ज करेंगे स्प्रिंग है, ठीक है, और हम इसे अटैच कर देते हैं इस पिस्टन के साथ, ठीक है, तो ये वैसी मोशन है कि अगर लिक्विड के बगैर होती, ठीक है। ये जो पिस्टन है इसकी जो अपर साइड है ये कार की बॉडी के साथ अटैच है और जो नीचे वाला है वो टायर के जो पोर्शन है उसके साथ अटैच है। अब अगर ऑयल के अंदर ऑयल ना डालें, ये यहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर आपको एरो नज़र आ रहा है इधर जो है इस साइड पे इसके अंदर, ठीक है, ये जो कंटेनर सा नज़र आ रहा है इसके अंदर ऑयल होता है। तो अगर हम ऑयल ना डालें तो फिर क्या होगा, तो जब कोई जंप वगैरह आएगा और ये गाड़ी वाइब्रेट करना शुरू होगी तो काफ़ी देर ये पिस्टन जो है वो क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करता रहेगा। ठीक है, ये पिस्टन जो है वो काफ़ी देर वाइब्रेट करता रहेगा, क्यों, क्योंकि इसकी मोशन अनअपोज्ड है, तो ज़्यादा देर लगेगी स्प्रिंग को एट रेस्ट में आने में। लेकिन क्या हो कि जब इसके अंदर इस पोर्शन के अंदर ऑयल भरा होगा तो फिर क्या होगा, तो जब इसके अंदर ऑयल भरा होगा और तब ये मूव करेगा, तो पिस्टन किस में मूव करेगा, ऑयल में। तो जब ऑयल में मूव करेगा तो ऑयल क्या करेगा, उसकी मोशन को अपोज करेगा। तो जब उसकी मोशन को अपोज करेगा तो जाहिर है कि पिस्टन तेजी से अपनी एनर्जी लूज करेगा और कुछ वाइब्रेशंस के अंदर ही जो बॉडी है वो मतलब जो कार है और कार के अंदर पैसेंजर्स हैं वो उस चीज़ को फील नहीं करेंगे, ठीक है, जो झटके वगैरह लगेंगे। अगर बिल्कुल ही डैम्पिंग ना हो तो फिर क्या होगा, कार बहुत देर वाइब्रेट करती रहेगी। और अगर बहुत ज़्यादा जो है वो डैम्पिंग होगी, यानी कि जो ऑयल अंदर डाला है वो बहुत ज़्यादा थिक कर दें, तो उससे भी मीन के जो पैसेंजर्स हैं वो कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, क्योंकि एकदम एनर्जी लूज करने से वो झटका सा जर्क फील करेंगे पैसेंजर्स। तो इस वजह से इसे एक ख़ास हद के अंदर जो थिकनेस ऑफ द ऑयल है वो एक ख़ास हद के अंदर रहती है, जिसे मतलब क्रिटिकल डैम्पिंग कहा जाता है। ये नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो शॉक एब्जॉर्बर जो है वो इन जो वाइब्रेशंस हैं उन्हें कन्वर्ट कर देता है इनटू हीट एनर्जी ऑफ द अर्थ। तो देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, और अगर कोई क्वेश्चन है तो कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।